जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा 8वां चैप्टर व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरणाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपने लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज चैप्टर 8 का ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा भैया? दूसरा लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकेंड। चैप्टर 8 का नाम क्या है दोस्तों? व्यंजकों का गुणनफल फल तथा सर्वसमीकरणाएं। ये चैप्टर नंबर हमारा 8 का नाम है। ठीक दोस्तों, क्या? व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरणाएं। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर ये सेकेंड है और इसका चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरणाएं। दोस्तों यदि चैप्टर नंबर 1 से लगाकर अभी तक जितने भी हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराए, यदि आप वो देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपको वहाँ से सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, आपको हम सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे आप उससे ज्वाइन हो जाते हैं तो जैसे भी यहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी और वहाँ से आप उस पर क्लिक करके, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 2। कल हमने लेक्चर नंबर जो 1 कराया था उसमें हमने बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। क्या? बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, एक पदी व्यंजक क्या होते हैं, द्विपदी व्यंजक क्या होते हैं, त्रिपदी व्यंजक क्या होते हैं और बहुपदी व्यंजक क्या होते हैं। बहुपदी व्यंजक क्या होते हैं वो हमने चर्चा की थी। यानी और कल व्यंजकों का गुणनफल पे भी हमने चर्चा की थी और हमने आपको कल टोटल 9 प्रश्न करा दिए थे। व्यंजकों के गुणनफल, व्यंजकों का जो गुणनफल था उस पर हमने 9 प्रश्न करा दिए थे। आज की क्लास में हमने कहा था सर्वसमीकरणाएं, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती हैं, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिनको भाई बंधु को आइडेंटिटी नहीं पता है कि सर्वसमीकरणाएं क्या होती, तो आप चैप्टर नंबर 6 को विधिवत से देखिए। चैप्टर नंबर 6 के क्या जितने भी लेक्चर उनको विधिवत से ध्यान से देखिए, तो आपको सर्वसमीकरण और इक्वेशन में मतलब अंतर क्या होता है वो आप जान जाएंगे। मतलब इक्वेशन एंड आइडेंटिटी क्या होती है, उसमें से जो अंतर है, इन दोनों की परिभाषाएं क्या होती क्या है, इनको विधिवत से आप जान जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार सर्वसमीकरणों को डिफाइन कर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि x मतलब चर के प्रत्येक मान के लिए दिया गया यदि प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारा सर्वसमीकरण कहलाता है। क्या? चर मतलब xyz जिनके प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध या संतुष्ट होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? सर्वसमीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लगता है इस परिभाषा से हमारा कल्याण नहीं होने वाला, नहीं समझ में आया तो चैप्टर नंबर 6 आप जाइए, विधिवत से देखिए, आपको विधिवत से हर बात एक बात सर्वसमीकरण के बारे में और समीकरण के बारे में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सर्वसमीकरण क्या है, मतलब क्या होती है, वो तो हमने चैप्टर नंबर 6 में आपको विधिवत से बता दिया। अब कौन कौन से सर्वसमीकरण आपको पढ़नी चैप्टर में, ध्यान समझिए। कुछ सर्वसमीकरण जैसे लिखा हो पहली सर्वसमीकरण ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। ध्यान से देखिए, जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल जाए a+b का होल स्क्वायर, आई होप आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये हमारी सर्वसमीकरण a² + b² + 2ab, यही तो होती a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का भैया कितना 2ab। ठीक है, इसके बाद तीसरा सर समीकरण ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये भैया होता है ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, कोई समस्या? उसके बाद भैया देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान समझिए, ए क्यूब ये होता है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। और पांचवा है ए माइनस बी का होल क्यूब, भैया ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है। अगला देखिए आपको कहीं लिखा मिल जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप उसके स्थान पे ये लिख सकते हैं ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और यदि कहीं पे लिखा मिल गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो भैया उसके साथ में आप लिख सकते हैं ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक है, और यदि कहीं पे लिखा मिल जाए ए प्लस बी प्लस सी का होल आप स्क्वायर, तो आप इसके साथ में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। आई होप ये सभी फार्मूले, ये जितने भी हमारी सब समीकरण, जितनी भी आइडेंटिटी, सभी आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, देखिए कैसे, फिर भी एक बार हम समझा दे रहे हैं। कहीं पर यदि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारी सरल समीकरण हैं। ये क्या है? मानक सरल समीकरण। यदि हेडिंग डालना चाहना तो डाल लीजिएगा यहाँ पे मानक सरल समीकरण, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ हेडिंग डालना चाहिए तो डाल लीजिएगा मानक सरल समीकरण, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सारे प्लस के होते हैं। और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर देखिए क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन जहां पे माइनस 2ab था वहां पर क्या होता है? जहां पर 2a, यहाँ प्लस का 2ab था, यहाँ पे क्या होता है? माइनस का ab, माइनस से कितना 2ab हो जाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या a माइनस बी और a प्लस बी है आसान कि नहीं? इनका भी यूज करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चनों में कहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है तो उसके साथ क्या लिख सकोगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ प्लस, इसलिए सारे इसमें क्या है? प्लस है। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस a माइनस बी के क्यूब में यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ देखिए सारे माइनस का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए यहाँ देखिए कितना a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी है। फिर क्या है? अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a b यहाँ पर लगा जाके। और जब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ही शुरुआत में यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ a माइनस बी आ गया। और फिर आगे क्या? सारे पॉजिटिव, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब तो a प्लस बी हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब तो कितना? a माइनस का कितना हो गया? b हो गया। ठीक है, ये 3 है। आगे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर कहीं लिखा मिल जाए तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आपको मुख्यतः इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा? 8 में व्यंजकों का गुणनफल तथा सबसंख्याओं में, ये पहला, दूसरा और तीसरा ज्यादा आपके यूजेस हैं। इन पे ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए 3 पे प्रश्न ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। इन पे भी कभी प्रश्न पूछ लेगा, हो सकता है कभी पूछ ले, वैसे ज्यादातर इन तीनों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपके चर्चा करते हैं प्रश्नों की आगे। ठीक है, हम जा रहे हैं, आप फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। रब कर दें इसको। चलिए आगे बात करते हैं भैया। कल की क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर पहले में, चैप्टर 8 के लेक्चर नंबर पहले में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 9। तो यानी हम 10वें प्रश्न से आज बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है हमारा? 10 नंबर भैया हमसे कहता है एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य ₹2x माइनस वाई, ₹2x माइनस वाई है, तो 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ₹2x माइनस वाई है तो 2x प्लस वाई कलमों का
मूल्य, कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। आपसे कहा एक कलम का मूल्य कितना है 2x माइनस वाई रुपये है, क्या लिखोगे? और पूछा कितना 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य पूछा है। से आपसे कहे एक कलम 5 रुपए का है तो 10 कलम कितने के होंगे? तो आप कहेंगे सर 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, तो 5 गुणे 10 कितना हो गया? 5 गुणे 10 50 हो गए, यानी कि 10 कलमों का मूल्य 50 रुपए होगा। इसी प्रकार इसमें भी कहा एक कलम का मूल्य कितना 2x माइनस वाई है, और पूछा कितना 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य, से इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखोगे क्या? एक कलम का मूल्य दिया है, लिखोगे दिया है क्या? आप जो दे रखा है उसको लिखे दिया है में लिखते हैं। एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर कितना? ₹2x माइनस वाई। ठीक है, इसे कितना पता? 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य, इसे लिखोगे इसलिए 2x प्लस वाई कलमों का, कलमों मतलब पेन की बात कर रहा है, कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा भैया? इससे क्या कर देंगे, एक कलम का मूल्य इतना है और इतने कलम है, तो एक कलम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई इतने 2x प्लस वाई कलम है, 2x प्लस वाई कलम, इनको क्या कर दें? एक कलम के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो टोटल कलमों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए फार्मूला बनना है 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, इसी के आगे लिख लीजिएगा यहाँ पर, चूंकि करके हमारे पास वहां जगह नहीं तो नीचे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इसी के आगे लिखे कौन सा फार्मूला लगेगा? अभी दिखाया कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती थी? ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी, गुणे में किसी को किधर भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए कितना हो गया? ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो जहां पर ए कितना है, यहाँ पर 2x है और यहाँ क्या है ए स्क्वायर, इसलिए 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ b है तो यहाँ कितना माइनस का बीच में लगा है, माइनस लगा लिया। b स्क्वायर है तो b के स्थान पे कितना है यहाँ पर y है, इसलिए y स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है भैया हमारा 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या? और ये बाई चांस आपको फार्मूला नहीं भी याद रहता है, नहीं भी याद रहेगा तो कल के लेक्चर में आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। इनकी क्या करते हैं, इसको नोट करते थे या फिर 2x माइनस वाई नोट लिख लेते, प्लस वाई नोट करते 2x माइनस वाई लिखते हैं। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको फार्मूला पता है, मतलब आइडेंटिटी पता है, तो हम आइडेंटिटी लगाकर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए। आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा हो, और ये समझ में आ रहा तो एक बार झूम के शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करिए। जितने आपके फेसबुक व्हाट्सअप या जितने भी जो कुछ आप जो अकाउंट आप यूज करते हो सब पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सके। ठीक है, इसे आगे कहता है एक पुस्तक का मूल्य, इसी में हम चेंज कर रहे हैं, एक पुस्तक का मूल्य 5x, ये सारे प्रश्न आपके बुक के ही हैं। 5x प्लस 1 का मूल्य 5x एक पुस्तक, एक सॉरी यहां पे लिखना है, एक पुस्तक लिखना है। देखिए यहां कहा एक पुस्तक का मूल्य 5x प्लस 1 है, 5x प्लस 1 है, रुपीज 5x प्लस 1 है। तो आपसे कहा है 5x माइनस 1, जहाँ कलमों था वहाँ पुस्तकों कर लीजिए, पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। चलिए देखें सेम प्रश्न वैसे ही, तो इसमें भी हम चलिए इसको लगा ही देते हैं पूरा। देखो कैसे लगाएंगे, देखिए आपसे कहता है एक पुस्तक का मूल्य इतने रुपीज है, तो क्या लिखोगे, दिया है में, और आपसे पूछा कितना है 5x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य, तो फटाक से वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं। क्या लिखोगे 5x, ऐसे लिखो, चल एक पुस्तक दिया है में लिखो, एक पुस्तक का मूल्य बराबर भैया कितना हो जाएगा, रुपीज कितना है
5x प्लस 1 हो जाएगा है। इसीलिए आपसे पूछा कितने 5x, इसीलिए कितना 5x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य भैया कितना हो जाएगा, देखिए कितना 5x माइनस 1, तो 5x माइनस 1 ये पुस्तकें हैं ही हैं, और इसको क्या कर दे एक पुस्तक के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दे, यही तो होगा। से आपसे क्या करता है, एक पुस्तक का मूल्य इतने, तो इतने पुस्तकों का मूल्य चाहिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे, फटाक से आंसर ले लीजिए। तो इतने रुपीज आ जाएगा। यदि रुपीज लगाना चाहे तो हम रुपीज भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रुपये में ही तो है कहाँ। तो देखिए ऐसा फार्मूला फिर बन गया वही वाला, इसी के आगे यहाँ लिख लीजिए, हमें नीचे लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भैया, अभी हमने बताया था ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप चाहे किसी को किधर भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। गुणे में चाहे हम ए प्लस बी पहले लिख लें, ए माइनस बी बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ए माइनस बी है और ए प्लस बी, तो इसी का तो फार्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कितना है, यहाँ कितना है, ए के साथ कितना 5x, इसलिए 5x का इसको होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या है माइनस लगा लिया, बी कितना है यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस का 1 कितना गया, इसलिए कितना गया 5x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य पूछा था कितना 25x स्क्वायर माइनस 1। यदि और आंसर विधिवत से लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं 5x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य। जितने हमारे भाई पहले से हमसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब ये लाइन लास्ट वाली लिख लेंगे सब लोग। अतः 5x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, रुपीज कितना 25x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप करके लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे भी आंसर लिखते कोई दिक्कत नहीं, जब थोड़ा सुंदरता बढ़ाने के लिए इस तरीके से भी आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे भाई बहन पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको हमने बताया भी कि आंसर कैसे लिखा जाता है, जिससे आपको नंबर मिले। सिर्फ आपको आना ही जरूरी नहीं है, आपको उस चीज को सजाना भी आना चाहिए, उसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, है कि नहीं, सुंदरता बढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए, है कि नहीं। अच्छे से उसको लिखे, प्रेजेंट भी कर ले, वो मायने रखता है। आपके दिमाग में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आपने क्या दूसरे के सामने प्रेजेंट किया, आपने कॉपी में क्या लिखा, नंबर तो उसी के मिलेंगे, इसलिए लिखना भी जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 की क्या कहता है हमारा, देखिए बहुत अच्छे आज की क्लास के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, इसको रब कर रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए भैया अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। देखिए कह रहा है के गुणनखंड कीजिए, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो लिखा है उसको नोट कर लीजिए। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 6 है, ठीक। इसके फैक्टर करने, देखिए फैक्टर करने का भैया तरीका जो हमारा हो रहा है, ध्यान समझिए। फैक्टर करने का जो तरीका तो आप पहले भी हम सिखा चुके, दोबारा सिखा दे रहे हैं। ये जो है इसको क्या करते हैं, बाहर वाला जो लिखा होता है यहाँ से क्या कहते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा है, जो यहाँ पे लिखा होता है उसको हम अलग से लिख लेते हैं। लिख लिया, कोई दिक्कत। और जो यहाँ x का गुणांक, x के पड़ोस में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या, पहले जो लास्ट में लिखा होता है c नंबर, इसको बोलते हैं c। ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में देखो दिख रहा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो c होता है सबसे पहले लिख लेते हैं, और जो x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक कितना 5, उसको लिख लेते हैं। फिर देखते हैं क्या है, बीच में जो c वाला होता है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, और जो 6 के पड़ोस में जो साइन होता वो 5 के साथ में लिख लेते हैं। इतना कर लोगे। क्या किया, सबसे पहले c वाले को लिखा, हमने फैक्टर बताए, आप पीछे भी यदि प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे हैं, पीछे की वीडियो आप देख के आ रहे हैं, तो आप ये फटाक से कर लेंगे, और यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, तो और आसानी से समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार पूरी प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। 6 लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, जो चिन्ह था यहाँ लगा लिया। अब 6 के मल्टीप्लाई ऐसे हम फैक्टर कर रहे हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का कितना था भैया हमारा 6 के गुणनखंड करने थे,
ठीक है। तो हम ऐसे गुणन करें 6 के कि यदि हम गुणा करें भैया तो हमारा 6 आए, और क्या करें ऐड करें तो हमारा 5 आए। तो गुणा करने पे देखो कौन सा पड़ा, 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 6 किया और 3 प्लस 2 को ऐड किया तो 5 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसके स्थान पे ये रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 के स्थान पे कितना 3 प्लस 2 एक्स प्लस का 6, राइट। आगे देखिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ऐसे रहा प्लस का कितना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3x हो जाएगा, और प्लस का कितना 2x प्लस का 6। जो शुरुआत से देखो आप लोग ये नए जुड़े हो तो शुरुआत से सारी वीडियो देखते आइए तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में फिर कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने की भी परंपरा हमने बताई कैसे कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में क्या लेते हैं कॉमन, पहले इन दोनों पद में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों पद में कॉमन लेते हैं। कैसे लेंगे ध्यान समझिए, देखिए इन दोनों में x कॉमन नहीं मिला, जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग किया जाता है, इसलिए यहाँ एक x कॉमन लिया, इससे भाग करोगे तो एक ही x तो बचेगा, और प्लस इससे x कैंसिल, प्लस का 3 बचेगा। इसमें देखिए प्लस का 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, x बचेगा, और 2 3 6 होता है इसलिए प्लस का 3 बचेगा। अब देखिए पुनः कॉमन मिल रहा है x प्लस 3 और x प्लस 2, तो x प्लस 3 कॉमन हो गया जाके, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना x प्लस 2 हो गया जाके। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आई होप सभी भाई बंधु ऐसे प्रश्न जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, इसको रब कर दे। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 13 क्या कहता है, तब तक इसको नोट कर लीजिए, हम प्रश्न संख्या 13 लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है ए स्क्वायर प्लस का a ब्रैकेट में 3b प्लस का 4c प्लस का 12, इसको रफी कर देते हैं फिर लिख देंगे, प्लस का 12bc। आपसे कहा ए स्क्वायर प्लस का a 3b प्लस c और प्लस का 12bc के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। मतलब इस रूप में इसको लाना, सॉल्व करके देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। इसको रब कर दें, समझ में आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक भी दोस्तों करते रहिए, ठीक है। जब पसंद आप लोगों को आ रहा है, देखिए कैसे इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न को नोट करते हैं, क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस का a ब्रैकेट में कितना 3b है प्लस का 4c है भैया, और कितना है 12bc, 12bc है। देखिए ब्रैकेट को पहले हम ओपन कर लेते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखा प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो 3ab हो गया जाके, और प्लस का कितना a से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो गया जाके, और प्लस का 12bc होगा जाके। पुनः आप क्या करें, कॉमन लेने बताया था कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन किसमें लेंगे, इसमें इन दोनों में कॉमन लेंगे। हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप पेपर में अंडरलाइन मत करिएगा, ठीक है। हम सिखा रहे हैं कैसे कॉमन लिया जाता है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें जो कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है, 2 में लेना है तो दोनों में होना चाहिए, 3 में कॉमन लेना है तो तीनों में होना चाहिए। इसलिए कितना a कॉमन हो गया, देखिए a से इसको भाग करेंगे तो a ही बचेगा, और प्लस देखिए a से a कट जाएगा तो कितना प्लस का 3 भी बचेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए यहाँ कॉमन क्या मिलेगा हमारा, देखिए 4 है, 4 से 12 कट जाएगा, इससे 4 कॉमन हो जाएगा, और कुछ मिला, हाँ c यहाँ भी 4c कॉमन हो गया, तो 4c से इसको भाग करेंगे सिर्फ a बचेगा, और प्लस का 4 से इसको भाग करेंगे 4 तियां 12, और c कैंसिल कितना बचेगा b, कितना a प्लस 3 भी आया। देखिए a प्लस 3 भी पुनः कॉमन मिल गया। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये लास्ट में जो 2 ब्रैकेट आते हैं ये सेम आते हैं, तो यदि सेम नहीं आ रहे तो मान के चलिए आपका प्रश्न गलत है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। इसलिए इन दोनों ब्रैकेट को सेम आना ही चाहिए। तो a प्लस 3b हो गया, पुनः कॉमन ले लिया, क्या बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, a प्लस 4c हो गया। बस साधारण से प्रश्न है, कोई कठिन बात नहीं इसमें, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। देखिए इसको रब करें, देखिए आप इसको लगा लीजिए और प्रश्न संख्या 14 बताते हैं हम अभी। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस 45, ठीक है, 18x प्लस का 45, एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस 45। अब इसके हमको क्या करना है, के गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, जो डाउट रहेगा वो भी दूर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर आपसे दे रखा है, प्लस का 18x है, प्लस का 45। वही तरीका है, सबसे पहले लास्ट वाले को लिख लेते हैं अलग,
ये आप मन में कर लेते हैं, कर लें तो लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर x का गुणांक होता है उसको लिख लेते हैं, कितना है 18 है, यानी कि 18, उसको लिख लिया। अब यहाँ पे साइन का है प्लस का, इसलिए हम यहाँ क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे, ठीक है, प्लस का साइन इसलिए प्लस लगा लिया। और यहाँ 45 है तो यहाँ तो क्या, जो सी वाला उसके वहाँ तो गुणा लगाते हैं। अब 45 के ऐसे फैक्टर करेंगे, यदि हम गुणा करें तो 45 आए, और यदि ऐड करें तो 18 आए। कोई याद आ रहा, 15 3 45, 15 गुणे 3, और यहाँ 15 प्लस। अच्छा ये सोचो, यदि आपको ये नहीं कहे, सोचो कि ये सर हम पहचाने कैसे कि 15 गुणे 3 ही होगा, तो आप लास्ट सी वाले के ऐसे क्या कर फैक्टर कर लीजिए। किससे कटेगा, 3 से कटेगा। लासा मासा भी हमने सिखाया कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसे निकालिए, जिससे फैक्टर कर लीजिए। 3 एकम 3 और 3 बचे 15, पुनः 3 से काटिए, 3 बचे 15, 3 एकम 3 हो गया और 15 हो गया क्या, ठीक है, और 3 बचे 15 हो गया 5। देखिए 5 3 15, 5 3 15, 3 होगा, प्लस 3 ऐड करिए 18 होगा जाके। तो इस तरीके से यदि आपको नहीं पता है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 3 15 के और ये 3 हो गया, तो 15 3 45 होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। चलिए अब जहाँ पे 18 वहाँ पे कितना लिखेंगे, 15 प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18 के सामने 15 प्लस 3 लिख लिया, ये x हो गया देखिए प्लस 45 हो गया देखिए। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 15x प्लस का कितना 3x प्लस का 45 हो गया, राइट। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते, क्या होगा, x कॉमन मिला तो x प्लस 15 हो गया जाके, और प्लस का इसमें कितना 3 कॉमन मिला तो 3 कॉमन ले लिया, x बचा देखिए, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 15 का 3 बचे 15। देखिए इन दोनों में पुनः कॉमन क्या मिल जाएगा, x प्लस 15 कॉमन मिल गया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना x प्लस 3, यही इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। बस सो सिंपल, बहुत आसान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसको रब करते हैं, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न लिख लिया था कि नहीं लिखा हो तो पीछे जाके पुनः देख लीजिएगा। आपसे प्रश्न संख्या 15 कहता है भैया, कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6, इसके गुणनखंड करने तो लास्ट वाला c है, इसलिए इसको नोट कर लिया और यहाँ पे लगा देते हैं गुणा। फिर x का गुणांक यहाँ कितना है, x का गुणांक कितना 1 है। चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ x का गुणांक चिन्ह से हम कोई मतलब नहीं देखेंगे, सिर्फ x का गुणांक देखेंगे, कितना है नंबर देखेंगे। चिन्ह से चाहे प्लस हो माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कितना है, चिन्ह से मतलब नहीं है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान सकते, इसलिए 1 मान लिया। और 6 के पहले का x का साइन है माइनस, इसलिए माइनस लगा लिया। अब हम ऐसे 6 के गुणनखंड करें कि गुणा करें तो हमारा 6 आया और घटाएं तो कितना आया, तो 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 कितना 6 होगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 3 माइनस 2 x और माइनस का 6 हो गया देख के, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर कर लीजिए, माइनस है यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस कितना 3 हो गया, ये x हो गया देख के, और पुनः माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना 2x और माइनस का 6 हो गया देख के। आगे देखिए इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, x कॉमन मिल गया तो x माइनस 3 बचा जाके, प्लस इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो कितना x और 2 3 6, 2 3 6। अब इन दोनों में पुनः कॉमन क्या मिल गया, x माइनस 3, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 कॉमन होगा, इससे इसको भाग करेंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, और फिर इसी बचा इसमें इसको जो भाग करेंगे x माइनस 3, तो x माइनस 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा प्लस का 2। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अब तो कर लेंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं भैया। देखिए 16 आपसे कहता है 2a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 11 a माइनस बी और माइनस का 30 के गुणनखंड कीजिए। 2a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 11 a माइनस बी माइनस 30 के गुणनखंड करना। कैसे करेंगे ध्यान समझिए, वैसे जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं कि आपने देख लिया कि सर ये तो बड़ा हो गया। 2 लिखा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, माइनस का 11 a माइनस बी है भैया, और माइनस का कितना 30 है। देखिए सबसे पहले यहाँ a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर a माइनस बी, इसको मान लीजिए, माना x बराबर a माइनस बी।
ये हम इसलिए मान रहे हैं कि छोटा सा हो जाए और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करके x के स्थान पे a माइनस बी रख देंगे, आसानी से हो जाएगा। वैसे थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, कठिन लगेगा आपको, तो जहाँ a माइनस बी है उसके स्थान पर हम सिर्फ x लिख लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जहाँ a माइनस बी उसके सामने कितना रख दिया x, तो x स्क्वायर हो गया, और माइनस का 11 हो गया। देखिए ये a माइनस बी के सामने कितना रखेंगे x, और माइनस का 30 हो गया। देखिए पुराना प्रश्न हो गया। फिर करिए, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अभी तक जितने आपने प्रश्न लगाए इसके पीछे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता था वहां सिर्फ 1 होता था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई, इस बात ध्यान समझिएगा। ये रूल हम पहले भी बता चुके हैं, फैक्टर वाले प्रश्न हम करवा चुके हैं पहले भी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, क्या 30 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 30 दूना कितना होता है 60 होता, उसमें भी करते थे, चूंकि वहां पे 1 था इसलिए हमने बताया नहीं था। तो वहां भी सी की मल्टीप्लाई जो यहाँ a लिखा होता है, इस वाले यहाँ जो लास्ट में लिखा होता है c मतलब कांस्टेंट लिखा होता है, जो a का एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसमें भी करते थे, 1 था इसलिए 1 से करते थे तो वही नंबर आता था, इसलिए हम डायरेक्ट यही नंबर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये लिखा दो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करें, गुणा करें तो कितना आ जाएगा भैया हमारा 60, और क्या करें, और यदि क्या करें यहाँ साइन का आएगा माइनस, तो माइनस लगा लीजिए, और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। कोई आ रहा है दिमाग में ऐसा, क्या करें, इन दोनों की गुणा कर लिए तो 60 आया, गुणा करें तो 60 आया, और यहाँ चिन्ह है माइनस का इसलिए घटाएंगे कितना आना चाहिए 11। तो देखिए 15 चक्कू 60 होता है, 15 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, और यदि 15 में से 4 घटा देंगे तो दोस्तों 11 ही तो आएगा। यही लिख लीजिए यहाँ पर, ये चीज़ समझ गए। चलिए, तो जहाँ पे 2 है 2x स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस का 11 के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे 15 माइनस 4, x माइनस का 30 हो गया। देखिए ठीक है, देखिए तो 2x स्क्वायर वैसे सेम माइनस प्लस माइनस हो गया 15 हो गया, देखिए, और यहाँ पे x था इसलिए x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए ये 4 था इंटू x हो गया, माइनस का 30 हो गया। पुनः वही करेंगे, क्या इनमें कॉमन लें और इसमें कॉमन ले लें, तो देखिए इसमें कितना 2 है, यहाँ 15 है, तो ना तो 2 कॉमन मिल सकता है, मतलब कोई नंबर तो कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन x तो नजर आ रहा है, x कॉमन ले लिए, तो जब x से इसको भाग करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ का x बचेगा, माइनस x से इसको भाग करेंगे तो x कैंसिल, कितना बचेगा 15। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन मिल रहा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 हो गए देखिए, और ये x बचा जाके 2 से 15 को करेंगे, 2 1 कम 2 हासिल हो गया, 1 10 होगा, 2 पंचे 10, तो 2x माइनस 15। देखिए सिर्फ फिर ब्रैकेट सेम ही आए। अब ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 15 कॉमन ले लिया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना बचेगा x, भाई ये कॉमन ले लिया, इससे इसको भाग करेंगे 2x माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस का इसको, अभी अगले वाले को जब इसको भाग करेंगे 2x माइनस 15 को, 2x माइनस 15 से इसको, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। लेकिन हमारा x में नहीं था, हमारा क्या था, जो प्रश्न था a माइनस बी का होल स्क्वायर था, a b में था, इसलिए जहां पे x की जो हमने वैल्यू मानी थी वहां पर क्या रख दे, पुट कर देते हैं, x के स्थान पे a माइनस बी माना था वो रख देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, मंजिला ब्रैकेट लगा दें, 2x के स्थान पे a माइनस बी रख दिया, कोई समस्या, और माइनस का कितना हो गया 15, नेक्स्ट ब्रैकेट में x के स्थान पे कितना a माइनस बी हो गया, प्लस का 2 हो गया, देखिए कोई समस्या। यदि हम ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करिए, 2a माइनस का 2b माइनस का 15 लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, 2a माइनस का 2b माइनस का 15, इस ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में a माइनस b प्लस 2, a माइनस बी प्लस 2, ये आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि ये आंसर ये भी जो ऊपर वाला है ये वाला, ये भी आप लिख के यदि आंसर छोड़ देंगे तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, और यदि इसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपके नंबर पूरे में ही पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आता है, यहाँ लिख के आंसर छोड़ दीजिए चाहे यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए कि नहीं, x में इसको पहले क्या a माइनस बी को x में मान लिया, तो सॉल्व करके क्या कर दिया, a माइनस बी को आसान पर x मान लिया और इसमें रख के x में इसको सॉल्व कर लिया, लास्ट में जो हमारा 2x माइनस 15 आया था x प्लस 2 आया, जहाँ x था उसके स्थान पर a माइनस बी को हमने पुट कर दिया, x के स्थान पर a माइनस बी हो गया, तो 2a माइनस बी माइनस 15 हो गया जाके, यहाँ x के स्थान पर रखा तो a माइनस बी प्लस 2 हो गया जाके, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2a माइनस का 2b माइनस का 15, a माइनस बी प्लस 2 ऐसे ही था। तो चाहे यहाँ आंसर छोड़िए चाहे आंसर छोड़िए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 17 की। देखिए क्या कहता है हमारा, बढ़िया प्रश्न 17 भी है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हमने पहली लाइन निकाल दी है इसकी, ध्यान से देखिए, बढ़िया प्रश्न 17 है और इम्पॉर्टेंट भी है। 17 नंबर प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इसलिए इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है यदि 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 x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो ध्यान समझिए, हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान बताइए, ध्यान समझिए। आपसे कहा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान बताना। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए भैया। सबसे पहले जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपसे, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है। क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, इसको नोट कर लेना चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। हम करेंगे दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर कर दीजिए। क्यों स्क्वायर क्यों करें, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर तभी मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एक्स है, इसलिए स्क्वायर तभी मिलेगा जब इसको स्क्वायर करेंगे। तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना 2 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए फार्मूला बन गया। देखिए हमने कहा था जो हमारी आइडेंटिटी है उनका यूज होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला बनाया जाके, देखो कि चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर भैया क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना 2ab होता है। यही तो होता, यही रूप में तो है। a के स्थान पर यहाँ x है, b के स्थान पर कितना 1/x है, इसे में पुट करके निकाल लीजिए। तो a के स्थान पर कितना रखेंगे x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के स्थान पर कितना 1/x, इसलिए 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू ए कितना है, कितना x हो गया, और b कितना आपका 1/x है, इसलिए 1/x हो गया, और बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई समस्या, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान समझिए, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अपान एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस देखिए x से x कैंसिल कितना हो जाएगा 2 = 4 हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसके बाद हम फाइनल आंसर रेट से लिख रहे हैं, क्या x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, इसके बाद हम फाइनल आंसर जो लिख रहे हैं, इसके बाद अब ये रेड वाला लिखिएगा, बराबर कितना 2, यानी कि सॉल्व करने पे कितना आ जाके 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x बराबर कितना हो जाएगा भैया हमारा 2 हो जाएगा। बस सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, बस इसको समझना है और थोड़ा दिमाग लगाना, कहे क्या रहा है और करना क्या हमें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। 18 की बात करते हैं। संख्या हमारा 18 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, लिखते रहिए भैया। बस संख्या 18 हमसे कहता है x माइनस 1/x इक्वल टू x माइनस 1/x इक्वल टू x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे इसको भी, सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। ध्यान से देखिए भैया, सबसे पहले लिखिए, देखिए x माइनस का 1/x बराबर 5 है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर लिखना चाहिए। इसको भी लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/, देखिए ज्ञात क्या करना 1 + x स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, इसका मान चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। वही प्रोसेस है, थोड़ा हमने चेंज कर रहे हैं, मतलब इस बार हमने जो ज्ञात करना था उसको भी हमने, क्योंकि जब आप पेपर में लगाओगे तो इसी तरीके से लगाओगे। हमने उस साल जो तरीका आपको बता दिया, जैसे हम प्रश्न लगाते हैं वैसे ही प्रश्न को, जैसे हम सॉल्व करते हैं पेपर में, आप वैसे ही सॉल्व करेगा, तब जाके आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे स्टेप करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आप क्या देखें, लिखोगे समीकरण 1 का 1 है, ये समीकरण 1 का वर्ग करने पर, या इसलिए लिखो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का
समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कोई दिक्कत क्या? समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे करिए, यहाँ में कर लीजिए, थोड़ा सेंटेंस और अच्छा लगेगा। क्या? समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। तो x माइनस 1/x था, इसका कर दीजिए दोनों पक्षों में वर्ग, तो x माइनस 1/x का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 5 का वर्ग। ओपन कर लीजिए, किसका फार्मूला बन गया इस बार? देखिए हम लिखे थे, चूंकि ब्लैक से लिख रहे हैं, फार्मूला आप लिख लेंगे तो इससे आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो बनना। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का कितना? 2ab। यहाँ पे क्या होता है? प्लस का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना होता है? 2ab होता है। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, इसी रूम में इसको ओपन कर दीजिए। तो ए के जहाँ ए वहाँ पे कितना x है, जहाँ पर b कितना, वहाँ पर 1/x ओपन कर लीजिए। तो ए स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? 1/b का स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस का 2a कितना है? x इंटू बी कितना? 1/x और बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। भाई 5 इसका स्क्वायर, 5 जोड़े 5 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और x का स्क्वायर कितना है? x स्क्वायर हो गया। माइनस का देखिए ये x से x कैंसिल, क्या बचेगा? क्या 2 बराबर कितना? 25। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25 और ये माइनस का 2 बराबर क्यों हो जाएगा? कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 था, ये बराबर को हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। हम रेट से फाइनल आंसर लिख रहे हैं, क्या लिखोगे? इसके बाद जो हम फाइनल आंसर इधर लिख रहे हैं वो लिखोगे x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25 प्लस 2 27। ये आया जाके हमारा फाइनल आंसर। कोई समस्या? x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27, ये हमारा फाइनल आंसर आया जाके। क्या पूछा था? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा था, क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 27। ऐसे सेम टू सेम यदि पेपर में आप प्रश्न लगाते तो आपको पूरे में पूरे 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, 2 में 2 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, आई होप आप सभी भाई बंधुओं को ये क्लास पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में प्रश्न को टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे का जो लेक्चर नंबर कौन सा होगा? सेकेंड कंप्लीट आज का हो गया। लेक्चर नंबर 3 में जो आएगा उसमें इससे आगे के प्रश्न लेके आएंगे। सब समीकरणों पे कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पूछ लेते हैं, सर्व समीकरण का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 51 का वर्ग कीजिए, स्क्वायर ज्ञात कीजिए, या ठीक है समझ पा रहे हो, या 49 का वर्ग कीजिए सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो ऐसे प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास में हम इस टाइप के प्रश्न लेके आएंगे और बहुत ही ध्यान से और बहुत गंभीरता के साथ आप सभी नोट्स बनाइए और लिखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैथ जो है जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वो आसान लगेगी। प्रैक्टिस के बगैर मैथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मत मन में रखिएगा कि हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम प्रैक्टिस क्यों करें, और जहां आपके मन में यही आए क्यों करें कि ये तो हमको सब आता, वहीं पे आपका गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैथ में जिसके जो मैथ्स ग्रुप का था, जो भाई बंधु हमारे मैथ ग्रुप के भी थे, उनके में भी बैक लगती है, लगी भी है और बताते भी हैं। क्योंकि कमी क्या है, उनको ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते होते हैं, इस टाइप के प्रश्न नहीं आते होते, जो अभी तक हमने पढ़ाया आता नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी रहती है। वहां समय तो 1 ही घंटा मिलता है, 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, टाइम भी कम होता है और थोड़ा भी इधर से उधर हुआ इसीलिए क्या हो जाता है गड़बड़। इसलिए जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी से करेंगे, फटाक से आपको सोचना नहीं पड़ेगा और फटाक से आंसर लिख लेंगे और 25 में 25 लेके आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 25 में 25 लाएंगे। सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए और जितना हम पढ़ा रहे हो उतना पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।